सो हेलो फ्रेंड, जैसे कि SBI PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है तो मेरा भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने अभी IBPS PO का मॉक दिया था, जो कि लाइव मॉक दिया था गाइडली पे। मॉक नंबर 6 मैंने दिया था। तो उसमें अगर मैं स्कोर की बात करूँ, मैं बहुत कम स्कोर बनाया, लाइक 45.4 स्कोर मेरा आया। मैंने अटैम्प्ट 59 किए थे, अटैम्प्ट भी मेरे कम हो पाए थे। और अगर मैं एनालिसिस में जाऊँ तो मेरा एनालिसिस में जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो 78 परसेंटाइल मेरा बना है। और स्कोर तो 45 है ही। और सेक्शनल परसेंटाइल इंग्लिश में देखूँ तो मेरा 39 परसेंटाइल है। और 18 मेरे करेक्ट है, 7 मेरे रॉन्ग चले गए थे इंग्लिश में। और क्वांट में मेरे क्वांट मेरा ठीक हुआ था, 95 परसेंटाइल है और 19 स्कोर है। रॉन्ग एक भी नहीं गया था, तो क्वांट मेरा सही हो गया था। रीजनिंग मेरा बहुत बिगड़ा और मेरा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हुआ है रीजनिंग के अंदर ही। ठीक है, तो मेरे 12 करेक्ट थे, 3 रॉन्ग है और परसेंटाइल भी बहुत बिगड़ गई थी। तो ये मेरा रीज़न रहा। और सॉल्यूशन में देखूँ तो इंग्लिश में जैसे था ही मेरे बस RC में PG में अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, इसमें मैं स्टार्टिंग का मार्क कर दिया था। और तो वो नहीं हो पाया था, पॉइंट हो ही गया था। रीजनिंग सबसे ज़्यादा पहले मेरा ये आया था ब्लड रिलेशन, वो मैं स्किप करती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझसे कभी भी ब्लड रिलेशन बनता ही नहीं है। मैं रियल एग्ज़ाम में भी मेरे से नहीं बनता, तो मैं स्टार्टिंग में कभी भी ब्लड रिलेशन पे नहीं जाती। ठीक है। और तो आप कभी देखिए क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। फिर ये पजल आई थी, तो ये वाली मैंने स्किप कर दी थी। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी लगी थी। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन मैं सोचती बाद में करूँगी लास्ट 2 मिनट में, तो वो मैं कर ही नहीं पाई अटैम्प्ट। फिर ये वाली पजल थी, ये वाली मैंने कर दी थी। फिर ये मेरा रॉन्ग हो गया, आई डोंट नो व्हाई। फिर एक ये वाली पजल थी, देखिए इसमें मैंने मतलब फ्लैट वाले 5 मिनट मैंने इसमें दिए थे, पूरा कंडीशन नोट भी की थी अच्छे से। पर इसमें हर जो बनते हैं दो, उसमें भी दो दो अलग अलग पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, तो इसलिए फिर ये बन ही नहीं पाई। बहुत पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस तो हो ही गए थे। फिर एक ये वाली पजल थी, इसमें मैंने इसमें 3 मिनट दिए थे, ये भी नहीं बन पाई है। तो मतलब ऐसे ही मेरा रीजनिंग पूरा बिगड़ ही गया है ऑलमोस्ट। तो मतलब यही है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस पर वर्क करिए। वो तभी पता चलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दोगे, आप लाइव मॉक्स अटैम्प्ट करोगे, अपना जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें मॉक अटैम्प्ट करोगे, तब आपको अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ में आएगा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना आप समझ पाओगे आपको कौन से पिक क्वेश्चन करने हैं, कौन से स्किप करने हैं। क्योंकि PO क्लर्क में ये चीज़ होती है। आपको क्लर्क में क्या है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फुल कर सकते हो, बट PO में फुल करना नहीं है हमें। लाइक 30 या क्वांट में या फिर रीजनिंग में फुल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ इतना मॉक दोगे आप, उससे आपको अंडरस्टैंड होगी कि कौन सा आपको पिक करने हैं क्वेश्चंस, कौन से स्किप करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। जैसे मैं इसमें मैं देखूँ मेरा क्वांट ठीक हुआ है, बट रीजनिंग मेरा और अच्छा हो जाता, लाइक 20 हो जाता, तो आई नो कि मेरी परसेंटाइल 80s और 90s में हो जाती, तो अच्छा स्कोर हो जाता। पर ये PO का मॉक था, क्वांट भी टफ़ थी थोड़ी, इसमें रीजनिंग भी टफ़ थी, तो थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद मैंने अपनी क्वांट की क्लास की थी आशीष अरोरा सर की, 2 घंटे वाली, तो वो मैं करी थी। मेंस की क्लास वो भी की थी मैं। तो यही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।